नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में कैबिनेट मीटिंग के दौरान कई एजेंडों पर सरकार ने मोहर लगा दी है। दरअसल 27 एजेंडों पर चर्चा हुई है, जिसमें छात्रों को राहत के साथ साथ प्रमाण पत्रों को लेकर एक अहम फैसला हुआ है और अब एनसीआर में सीएनजी और ईवी गाड़ियां ही चल सकेंगी। क्या कुछ नायब सरकार की तरफ से फैसले लिए गए, पूरी जानकारी आपको इस कैबिनेट मीटिंग की दूंगा। लेकिन एक गुजारिश, यदि पहली बार आप हमारे फेसबुक पेज पर आए हैं तो तेज हरियाणा को फॉलो जरूर कीजिएगा। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में करीब 6 घंटे कैबिनेट मीटिंग चली। इस मीटिंग में 27 एजेंडे रखे गए थे, जिन पर चर्चा के बाद कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने बताया कि सरकार ने सूबे के युवाओं को राहत देने का काम किया। सरकार ने तय किया कि बीसीए और बीसीबी के प्रमाण पत्रों को वैध माना जाएगा। इसके साथ ही एनसीआर में वाहनों के नियमों में बदलाव किया गया। सीएम सैनी ने बताया कि एनसीआर में अब सीएनजी ईवी गाड़ियां ही चलेंगी। सैनी ने बताया कि शिक्षा विभाग में फील्ड कैडर के पद प्रमोशन डेपुटेशन से भरे जाएंगे। उद्योग क्षेत्र से की गई अनाधिकृत कॉलोनियों को विशेष नीति दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूह को डेयरी स्थापित करने के लिए भूमि पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी गई है। वहीं पर इलेक्ट्रिक वाहनों के इस प्रस्ताव को परिवहन विभाग ने तैयार किया। प्रस्ताव में पड़ोसी राज्य चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन फ्री किया गया। इससे पहले हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर वाहन रजिस्ट्रेशन फीस में 20% तक की छूट दी गई। हालांकि कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद पर लाखों रुपए की सब्सिडी देने की योजना भी चल रही है, लेकिन हरियाणा परिवहन विभाग के प्रस्ताव में सब्सिडी देने के कोई योजना नहीं है। फिलहाल विभाग ने इस प्रस्ताव को परिवहन मंत्री अनिल विज के स्वीकृत कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है। और दरअसल शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए चंडीगढ़ में 4 वर्ष पहले इलेक्ट्रिक वाहनों पॉलिसी तैयार की गई थी, जिसमें ईवी वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के अलावा पंजीकरण शुल्क फ्री किया गया था। चंडीगढ़ प्रशासन ने इस प्रस्ताव को स्थानीय लोगों के साथ ही हरियाणा के लोगों ने भी फायदा उठाया। बताया गया कि हरियाणा में रहने वाले लोगों ने भी चंडीगढ़ में पंजीकरण की स्कीम निकाली। रेंट डीड अन्य कागजातों के जरिए फ्री पंजीकरण का लाभ उठाया। चंडीगढ़ में पंजीकरण की संख्या बढ़ाने के बाद ही हरियाणा सरकार पर ईवी वाहनों के फ्री रजिस्ट्रेशन करने का दबाव बढ़ा है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फ्री पंजीकरण का प्रस्ताव खास तैयार किया है। इस प्रस्ताव में अब हरियाणा के लोगों को 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। मसलन रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स 100% माफ किया जाएगा। वहीं प्रदेश में नई ईवी पॉलिसी का प्रारूप उद्योग विभाग की ओर से तैयार किया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की योजना बनाई जा सकती है। हरियाणा के बजट में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर खास प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने बजट में ये बताया कि ईवी वाहनों के मौजूदा समय में चल रहे 20% रजिस्ट्रेशन की छूट को ही ज़्यादा किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस कड़ी में सरकार ने ईवी वाहनों के लिए पंजीकरण में 20% से बढ़ाकर 100% छूट का प्रस्ताव तैयार किया है। तो फिलहाल जो कैबिनेट की मीटिंग में कुल 27 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें सबसे बड़ी राहत है वो छात्रों को दी गई है।